जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका आज के सेशन में जो कि एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए है। आपका अब टाइम आ गया कि आपको एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी सभी लोग को स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब इसमें हम जो आज के सेशन में बात करेंगे वो बहुत डिटेल प्लान लेके आया हूं, जिसमें आपका लगभग हर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे और प्रीवियस ईयर जो आपके 2-3 साल कट ऑफ रही हैं, आपको टारगेट कितना करना है वो आपको टारगेट दूंगा। और सोर्सेज की मैं बात करूं तो कितना आपको क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से पढ़नी है फिर कवर करनी है, तो वो सारा चीज़ जानेंगे आज के एसबीआई क्लर्क मेंस के वीडियो में, समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं। जैसे मान लो आप लोग का एग्जामिनेशन अभी 11-12 खत्म हुआ है, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जो आपका रिजल्ट डेट है कहीं ना कहीं 1 महीने के भीतर ही एसबीआई अगर देखा जाए प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को तो रिजल्ट आपका निकाल देता है। तो फेब के स्टार्टिंग के वीक में आप ये मान सकते हो कि उस टाइम पे आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। और अगर मीन्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 50 डेज अगर आपको देते हैं, ये जो कि जनरली देते हैं 40 to 45 डेज, तो आप 40 to 45 डेज मान के चलो तो आपका 20 से 25 फरवरी या फिर जो आपका एंड फेब होगा वहां पे आपका मेंस एग्जामिनेशन होने का पूरी आशंका है। तो आप ये मान चलना कि ये जो वीडियो होगा आज आप सभी लोग को एक काम और मैं करूंगा, इट्स अ काइंड ऑफ 40 to 45 डेज का चैलेंज कि आपको ये जो सारी चीजें बताऊंगा इनको परफॉर्म करना है, कैसे करना है, क्या चीजें करना है, ये तो हम लोग जानेंगे अच्छे से। और स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है विजय मिश्रा और आपको इस चैनल पे मैं कांस्टेंट गाइड की तरह कॉन्स्टेंटली गाइड करता हूं और साथ में क्वांट पढ़ाता हूं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई लगा के बैठ जाइए सभी लोग और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक देखना। हर एक बात इंपॉर्टेंट होगी, चाहे 1.25x पे लगा लो चाहे 1.5x पे लगा लो। बहुत से शूरवीर होंगे शायद 2x पे लिखते होंगे, राइट। बताना कौन है कमेंट में। आइए देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की मैं बात करूं तो आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है आपको पता है, कुछ एसबीआई क्लर्क का जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें ये आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश मतलब वही आपका इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट्स आपकी आती है मैथमेटिक्स, और यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी लिखा हुआ है और कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा है, बट कंप्यूटर आपका नहीं आता है तो रीजनिंग ही मान के चलेंगे। और ये आपके इतने क्वेश्चंस 190 और 200 मार्क्स का आपका पूरा पेपर ये रहता है। बेसिकली हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, बट रीजनिंग में आप देखोगे 50 क्वेश्चन रहते हैं 60 मार्क्स के, और इतना आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है जी, बिल्कुल होती है। एसबीआई के पेपर में बहुत खास बात हम लोग को देखने को मिलती है, चाहे वो पीओ का हो चाहे वो क्लर्क का हो, कि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती जैसा कि आईबीपीएस पीओ में होता है या फिर आईबीपीएस के एग्जामिनेशन में होता है। तो कोई भी सेक्शन आपका इतना खराब, वैसे तो इतना खराब जाना नहीं चाहिए ओवरऑल सिलेक्शन लेने के लिए, तो लेकिन ये है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी की बात है। और डिटेल में देखते हैं आगे क्या चीजें हैं। यहाँ पे 2 साल का आपको डेटा एक बार देखूं, दिख रहा है क्लियरली सभी को, ठीक है। 2 साल का यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा 2021 और यहाँ पे 2022-23, ठीक है। जनवरी में पेपर आपका हुआ था मेंस का, इसका लास्ट ईयर, और उसके पहले ही वाला ये है। आप यहाँ पे कट ऑफ अगर देखोगे तो आपका लगभग हर स्टेट आप देखोगे 85 से ऊपर और 99, 95, 98 तक लगभग कट ऑफ गई हैं आपकी। सर यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या सीन है, जो लास्ट ईयर हुआ था 80, 70, 70, 70, 85, 85, तो कोई 90 नहीं गया था, कोई 85 से बहुत ऊपर नहीं गया और 70 तक लगभग कट ऑफ गई। तो प्रीवियस ईयर जो आपकी कट ऑफ थी, पेपर का लेवल भी प्रीवियस ईयर टफ था। अभी जीके में बताऊंगा जीके वगैरह में, क्वांट वगैरह में क्या टफनेस हुई, क्या चीजें हुई, लेकिन प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर था 22 वाला वो टफर था थोड़ा आपके इससे, जो कि कट ऑफ से आपको दिख रहा है। तो आप जब अभी टारगेट लेके चलोगे मोटा मोटा ये मान चलना कि जो मोर और लेस पेपर आए या फिर मॉक्स वगैरह जब लगाओगे कि हमको एक लेवल होता है जो 100 वाला, अगर आप 200 में से 100 मतलब 50% भी अचीव कर ले रहे हो, दैट इज मोर देन एनफ, बहुत ही अच्छा है। और आपसे मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जब मॉक वगैरह लगाओ तो परसेंटाइल अपना इंप्रूव करने की कोशिश करो। मेंस का एग्जामिनेशन है तो टारगेट ये करना कि 80 परसेंटाइल या उससे अबव अगर ला रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। भैया प्री में तो आप 90 बोलते हो, मेंस में आपको मैं 80 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीके जो है एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपका हल्के हल्के होता रहता है, मंथ वाइज होता रहता है और कोई ना कोई नई चीजें रहती हैं। तो एंड तक आते आते अगर आप 80-85 भी ला रहे हो उसके ऊपर परसेंटाइल तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो टारगेट हम लोग क्या रख के चलेंगे कि मार्क्स छोड़ के परसेंटाइल पे ध्यान देंगे, 80-85 तक हमारा टारगेट रहेगा। अगर नहीं आ रहा है भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, 60-70 में है तो टारगेट ये रखो कि मुझे वहां तक जाना है, ठीक है। बिल्कुल डिमोरलाइज ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आई थिंक आपको सब्जेक्ट वाइज के क्वांट, हाँ आप सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी। सबसे पहले क्वांट की बात कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट की। क्वांट का पूरा पेपर यहाँ पे अच्छे सामने आपके खोल के रख दिया है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। कैसा होता है बाइफर्केशन जो है वो जानते हैं। पेपर में आपको 15 नंबर का स्पीड मैथ लगभग देखने को मिलेगा, 5 अप्रॉक्सीमेशन, 5 नंबर सीरीज और 5 आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आपको लगभग 15 नंबर की 5-5 नंबर की आपको 3 डीआई देखने को मिल सकती हैं। एक आपकी कोई रेडार चार्ट या स्कैटर चार्ट वगैरह जो कॉमन चार्ट्स होते हैं मेंस वाले, उन पे आ सकता है। एक आपकी कोई लॉजिकल डीआई आ सकती है, या आपकी कोई टूर्नामेंट या फिर नॉर्मल भी आपकी आ सकती है, कोई नया चार्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक आपको मेंस का केसलेट दे सकते हैं। ये मेंस का वो पीओ वाला नहीं, लेकिन
इवन पीओ प्री में मैंने कुछ कुछ ऐसे आपको टफ वाले केसेस कराए जो कि आपके आराम से क्लर्क मेंस में केसलेट में आ जाते हैं, आपको यहाँ से मिलेगा 15। अरिथमेटिक की बात करें 10 क्वेश्चन आपके नॉर्मल जैसे आपके मेंस वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको एकदम क्वेश्चन की तरह देखने को मिलेंगे, आपको आंसर करना होगा। और कुछ यहाँ पे जो चैप्टर यहाँ पे लिखे हैं जो कि अरिथमेटिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर चैप्टर जैसे टीएसडी हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, इन सब पे बेस्ड आपको एक अरिथमेटिक डीआई भी देखने को मिल जाएगी। 15 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, 15 15 15 ये हो गया 45 आपके। 5 नंबर का आपको वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर Q1 Q2 के फॉर्म में जो यहाँ पे अरिथमेटिक भी आएगी वो भी आपको क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन में या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है। कुछ मिसलेनियस आपका 5 नंबर का रहेगा। अब क्या होता है ना, देखो जो एक बच्चा होता है जहाँ पे मैं जिसको बोल रहा हूँ कि वो 100 टारगेट कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो जीके या फिर कहीं और से करेगा, वो मैथ्स से भी मैक्सिमम मार्क्स खींचने की कोशिश करता है। और जब आपको मैथ्स से मैक्सिमम मार्क्स खींचने की कोशिश करोगे तो आप कैसे कैसे चीज़ों करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, आपको जो स्पीड मैथ्स की तीन चीज़ें हैं जो 15 नंबर आप यहाँ से निकालोगे, इनका लेवल क्या होता है भैया, जो पीओ प्रीलिम्स का हार्डर लेवल होता है ना, बस वही आपका लेवल होता है। जो आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में हम करवाते हैं वही आपका लेवल होता है, तो आप यहाँ से खींच ही रहे हो। इनको कैसे करोगे, डीपीपी आप सभी को मिलती है, अभी 3-4 दिन से डीपीपी बंद है, ठीक है, उस बच्चे को बुखार है थोड़ा सा, फिर आपकी डीपीपी अभी रिज्यूम हो जाएगी मंडे से नहीं, आई थिंक हाँ मंडे से हो जाएगी शायद, ठीक है, उससे पहले हो जाएगी। तो डीपीपी आपको मिलती है, वहाँ से उठाइए डीपीपी, हमारे एप्लीकेशन पे 100 से ज़्यादा डीपीपी हो चुकी हैं, वहाँ से आप जो है इनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा केसलेट, जो आपकी मेंस लेवल की होती है, रडार होती है, स्कैटर होती है, लॉजिकल डीआई वगैरह। इनको अब देखो, अब इनमें आप एक काम ये करो कि लॉजिकल डीआई में ना बहुत सारे आपके चार्ट्स पॉसिबल बन सकते हैं, तो आप एक काम करो पहले सारे चार्ट्स देख लो, ठीक है। चेकमेट या मंजिल कहीं से भी जो है आप देखोगे वहाँ पे मैंने हर तरह के एकदम चार्ट करा रखे हैं, जो भी पॉसिबल चार्ट है, इवन पैरामीटर बेस्ड डीआई, वाटरफॉल चार्ट डीआई, जितनी भी चीज़ें हो सकती है, रडार और ये आपका स्कैटर, बबल ग्राफ, जितनी भी अलग अलग तरह के चार्ट पॉसिबल हैं जो बन सकते हैं सारे, वो सारा सनबर्स्ट वगैरह हो गया, सब कराया है, वो एक बार देख लेना। उसके बाद प्रैक्टिस करते रहना। कहाँ से प्रैक्टिस करते रहोगे, यूट्यूब पे आपका क्लर्क मेंस का, जैसे मैंने आपको याद होगा प्री के लिए चलाया था, वैसे क्लर्क मेंस का भी मैं प्रैक्टिस सीरीज चलाऊंगा, ठीक है। आई थिंक कल परसों से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इसमें, 13 को करवा के, हाँ फिर आपका मंडे को मैराथन रख के फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मंडे को तो आपका मैराथन है, आप सभी लोग को आना है, इसमें क्लर्क मेंस का मैराथन है, ठीक है। और आई थिंक दूसरा साथ रखेंगे तो वहाँ पे आप लोग आइएगा सभी लोग। उसके बाद आपको अरिथमेटिक में क्या करना होगा, अरिथमेटिक में आप एक काम सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट करना कि अरिथमेटिक में अपने जो आपने अरिथमेटिक पढ़े हैं, अभी जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं 8-10 इंपॉर्टेंट चैप्टर, उन सभी को अपने नोट से पहले रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक है। और जो भी आपके सामने हैं उनको रिवाइज कर लो। रिवाइज करने से फायदा ये होगा जब भी आप इन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो बेसिक तरीके से जैसे आप लगाते हैं उनको लगाएंगे ना, तो आप फंसेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट वगैरह आपको याद रहेंगे ना, तो करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप क्वेश्चंस को भी अटेंड करेंगे, ये नहीं कि मैं अभी इनको छोड़ रहा हूँ बाद में अटेंड करूंगा, ये सब जो है नजरिया नहीं चलेगा। फिर ये जो डीआई है इनको भी आपको अटेंड करना होगा, और फिर इसको भी आप जो है जब मॉक्स वगैरह लगाएंगे तो वहीं से आपकी मिसलेनियस की प्रैक्टिस हो जाएगी, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 3 काम आपको मैंने दिया, इसके करेंगे प्रैक्टिस, इसको करेंगे पहले एक बार हर तरह चार्ट लगा लेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, यूट्यूब पे करवाऊंगा, और उसके बाद यूट्यूब पे आपका जब ये होगा ना तो आपके साथ में अरिथमेटिक डीआई वगैरह भी करवाऊंगा। तो ये प्रैक्टिस करते रहोगे आप लोग, लेकिन साथ साथ अपने पहले अरिथमेटिक अभी तक जो है रिवाइज अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, दिमाग खुल गया। बाकी आपको एक काम करूंगा, मैं डीपीपी में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी डलवा दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस वहां से होती रहेगी, ठीक है। सभी को पता है ना डीपीपी कहाँ मिलती है, हमारे एप्लीकेशन में मिलती है, ठीक है, और ये भी आपको वहीं मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। थोड़ा जनरल अवेयरनेस की मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ सिचुएशन क्या होती है। जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूँ, थोड़ा मैंने प्रीवियस लेकर पेपर बैठ के एनालाइज किया, जनवरी में आपका पेपर हुआ था, इसमें 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 नॉर्मल थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईजियर साइड पर थी, शिफ्ट 2 आपके थोड़ा टफ आई थी। टफ इसलिए हो गई थी क्योंकि यहाँ पे आपको जीके के 10 से 12 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल गए, और तभी से एक कारवा चालू हो गया कि आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कॉमन हो गया। उसके पहले भी थे, लेकिन क्लर्क में ये रहता है कि क्लर्क में 1 लाइनर ज़्यादा आते हैं, लेकिन 1 लाइनर पे आप टोटली रिलाई ऑन नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं क्लर्क में भी। अच्छा, मंथ की बात की जाए तो जुलाई से दिसंबर आप देखोगे प्योरली यहाँ पे 6 महीने का पूरा फ्रेम लेके रखा गया है। तो अगर आप लोग फेब से कर रहे हैं, फेब में आपका एग्जामिनेशन अगर मेंस का होगा, तो आप कम से कम मान के चलो कि भाई आप अगस्त या सितंबर से अपना पूरा जीके अच्छे से कंप्लीट करना स्टार्ट करो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब डिटेल में पहले कर लो। जनवरी का भी होगा वो भी कर लेना, फिर फेब का भी करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट कर रखे हैं। वैसे तो मैंने आपको एक जीए की वीडियो बना रखी है, उसको देखिएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि किन टॉपिक्स को हमको प्रायोरिटी पे करना चाहिए और कैसे किसी भी जीए के पोर्शन को कवर कैसे करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं, मैक्सिमम पोर्शन 50 में से वो आपके आते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से। फिर आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है, वो डिटेल में आपकी आती है।
आरबीआई और एसबीआई इन न्यूज़ बहुत आता है। मुझे याद है जब मैं एसबीआई पीओ का दे रहा था तो मैंने अलग से शीट बना रखी थी एसबीआई इन न्यूज़, क्योंकि वो डालते ही डालते हैं, ठीक है। इवन आईबीपीएस के पेपर में डाल देते हैं जो एसबीआई की मोस्टली खबरें होती हैं, ठीक है। और आरबीआई न्यूज़ तो आपका आएगा ही आएगा। बजट देख लेंगे हम लोग, ठीक है। एक और हो सकता है कि 1 फरवरी आपको बजट आ जाए, ठीक है, क्योंकि आ ही जाएगा और आप लोग का पेपर भी रहेगा, तो जो नया वाला बजट आएगा उसको देखिएगा, अभी पुराना वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स, डिफेंस, इंडेक्स फंड, फिर आपकी ये लास्ट प्रायोरिटी होगी। फिर आपके जो नॉर्मल करंट अफेयर्स होती हैं वो नॉर्मल करंट अफेयर्स करते रहिएगा, ठीक है। अब स्टैटिक जीके यहाँ पे क्या कहता है कि क्या इसको छोड़ दें, इमोजी बनाया है, रो रहा है स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके का सीन ये है, देखो यार लास्ट ईयर तो आया था और उसके पहले भी थोड़ा बहुत आया था, ठीक है। लास्ट ईयर थोड़ा वेटेज कम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, लेकिन उसके पहले भी आ जाता है। तो स्टैटिक जीके मैं आपको सबसे बढ़िया रामबाण बता रहा हूँ कि आपको छोड़ना अगर नहीं है, करना है और बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो कहूँगा भले 2-4 नंबर आ जाए लेकिन हर मार्क्स वहाँ पे मैटर करता है। इसके लिए काम करो, स्टैटिक जी के लिए ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो, 2 से 3 दिन निकालो। क्या निकालोगे? 2 से 3 दिन निकालो और जो आपके टॉपिक्स हैं उनको लिस्ट आउट करके एक एक करके उनको फिनिश करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि आज तुमने क्या किया, हेड क्वार्टर्स लिख लिए और उनके जो आपके प्रेसिडेंट या फिर जो भी वहाँ पे हेड है उनको आज आपने याद कर लिया, ठीक है। आईएमएफ लिखा, आईएमएफ का कहाँ पे बेस्ड है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर, ये आपने एक दिन खत्म कर लिया एक लिस्ट बना के। आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो ठीक है। उसके बाद आपको वाइल्ड लाइफ की बात की जाए, एक दिन आपने बैठ के पूरा वाइल्ड लाइफ ये पार्क याद कर लिया, एक दिन बैठ के आपने नेशनल पार्क याद कर लिया। इस तरीके से जो और भी चीज़ें होंगी, और भी चीज़ें होती हैं, वो सारा आपने बैठ के एक दिन खत्म कर लिया। फिर स्टैटिक में ही एक चीज़ और आपकी आती है, वो आपका जैसे ये सब चीज़ आता है, नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट, पीएसएल, एटीएम वगैरह, ये सब तो ये आप करो कहाँ से, मेरे नोट से कर लेना। वो कहाँ मिलेगा भैया? टेलीग्राम में मेरा एक स्टैटिक जीके का बैंकिंग का ना नोट्स है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा मेरे, तो वो आप जाओ के देखोगे तो वहाँ से थोड़ा बहुत आपका 7-8 पन्ने का, ज़्यादा नहीं, 8 से 10 पन्ने का है, उसको बैठ के एक दिन रिवाइज कर लेना, ये चीज़ें वहाँ से खत्म हो जाएंगी। क्योंकि देखो इससे बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन इनके मिलेगा। और हाँ, नोट रखना कि एसबीआई क्लर्क में आपको कुछ वियर्ड या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। एग्जाम के बाद फिर आप जो है बोलते हैं सर नीरज चोपड़ा के भाले का वेट पूछ लिया था, ऐसा करता है वो, ऐसा परेशान करता है वो, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसको देख लीजिएगा। एक काम आपको करना पड़ेगा और कि जब आप ये सब कर लोगे ना, तो एक ना कंपाइलेशन वीडियो है लास्ट 5 साल के स्टैटिक जीके के जितने पेपर क्वेश्चन आए थे उनकी, तो आई थिंक ये खोल के रखा ही मैंने, ये देखिए लास्ट 5 मैंने डाला यूट्यूब पे, ये एक वीडियो आ गई 19 से 20 मिनट की है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो इसको आप चाहे कर सकते हैं। इसमें आपको दिख जाएगा किस किस तरह क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, फुल फॉर्म ऑफ सिविल, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, ये देख रहे हो ना, लेक के बारे में। तो एक बार इसको कर लेना, जब आप पहले वो वाला काम कर लो जो मैं आपको बताया, वो काम करने के बाद आप वो देखेंगे, ठीक है, वो वाले वीडियो, तो ये लास्ट में देखना। तो इस तरीके से आप क्या है स्टैटिक को भी निपटाते रहेंगे और ये वाला भी आप करते रहेंगे। भैया इसका आपने सोर्स नहीं बताया, इसका सोर्स सिंपल सा है, आप अफेयर्स क्लाउड की मैं आपको बोल रहा हूँ, डिटेल में करना ही है, ठीक है। वो ऑप्शन नहीं बचा कि वन लाइनर अब आने वाले हैं ना, अब डिटेल में चीजें आती हैं, तो डिटेल में पढ़ के जाना। और डिटेल में पढ़ने के लिए मैं आपको बोला हूँ अफेयर्स क्लाउड की जो मंथली पीडीएफ आती है, वो वाली मंथली पीडीएफ उठाओ, 300-400 पेज की होती है, लेकिन एक बार कर लोगे तो डिटेल नॉलेज हो जाएगी, फिर भटकोगे नहीं हर जगह, ठीक है। बाकी फिर अपना क्या करोगे, मैं बोल रहा हूँ फिर से लिख रहा हूँ, पीडीएफ लिख लेना, उसके बाद क्विजेस लिख लेना, उसके बाद आपको लगाना है सिर्फ क्विजेस, क्या लगाना है, क्विजेस लगाना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जब कर रहे होंगे पीडीएफ को तो ये प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। उसके बाद अगर आपको ध्यान दें तो इंग्लिश में क्या सीन रहेगा, इंग्लिश में देखिए कॉम्प्रहेंशन आपका गेम चेंजर रहेगा। कॉम्प्रहेंशन को आप जितना भी करेंगे, जितना अच्छे से कर लेंगे, वो आपके लिए बहुत फायदे होगा। और स्टार्ट बिग वंस, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, आप जिस भी पेपर को पढ़ते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उसको मंगाइए, उसका जो एडिटोरियल वाला पोर्शन होता है, जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, उनको एक गो में बैठ के पढ़ने की हैबिट डालिए। बड़े बड़े पैराग्राफ आप पढ़ो और स्किपिंग करना सीखो, स्किपिंग नहीं स्किमिंग, कि आपको समझ में आ रहा है, ये नहीं कि आप भूलते चले जा रहे हो जो पीछे पढ़ते जा रहे हो, उसको मोटा मोटा पढ़ने की हैबिट डालो, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा मेंस वाले एग्जामिनेशन में। फिर ग्रामर के रूल्स आप बैठ के रिवाइज कर लो एक बार में, और उनको प्रैक्टिस अलग से कुछ ज़्यादा मत करना, सिर्फ मॉक्स ही करते रहना। बस आप जो मॉक्स या सेक्शनल मॉक्स वगैरह लगाओगे ना, उनसे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए एनफ हो जाएगा। वोकैब की सर बात करेंगे तो देखो, वोकैब में एक मैंने लिए बढ़िया रूल बना रखा था, वोकैब जब भी करता था, कि अगर मैं डेली रोज नया नया वोकैब करता रह गया तो पुराना से कोई फायदा है नहीं। तो पुराना आपको रिवाइज करना है 50 से 60, और जो नया करना है वो 20 से 30 करना है, जितना आपका कैपेसिटी है, जितना आपको मन करता है और जितना आप लैग करते हो। जिन लोग की जैसे इंग्लिश अच्छी है, जो लोग बढ़िया इंग्लिश में है, कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा करते हैं, तो उनको नए नए वोकैब की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, उनका रीडिंग में उनको नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं, तो उनको यहाँ जरूरत कम पड़ेगी। लेकिन जो लोग अभी बिगिनर हैं या फिर जो लोग का इंग्लिश थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक साइड पर रहता है, तो ये आपके लिए मस्ट है वोकैब वाला काम, जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एंड इन लास्ट रीजनिंग के यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। रीजनिंग में ये सीन बैठता है आपका कि रीजनिंग में देखो 3 चीजें हैं आपकी, पजल्स हो गई, कोडिंग डिकोडिंग और इनपुट आउटपुट, और आपका क्रिटिकल रीजनिंग। भैया ये 3 चीजें आती हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, कोडिंग डिकोडिंग मिला के ही आपका जो और सेक्शन पूरा ये बनता है, मैं यहाँ लिखूंगा मिसलेनियस वाला,
ये पूरा मिसलेनियस आपका वैसे ही बनता है, ठीक है। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेंस लेवल की पजल लगा के बैठे हो, जैसे आप मेंस लेवल की डीआई लगाते हो, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला मेंस लेवल की डीआई के लिए, तो जब भी आप मेंस लेवल की डीआई या फिर पजल लगाओगे, ऐसा पॉसिबल है कि आपको हाफ एन आवर लग जाए, 1 घंटा लग जाए, पॉसिबल है। एकदम नई चीज़ होती है, एकदम नया इंटरफेस होता है, नया क्वेश्चन होता है, मेंस की डीआई मेंस की पजल दोनों में। लेकिन यही चीज़ को आपको कर करके कोशिश ये करना है कि किसी तरह 10 से 15 मिनट, भैया ज़्यादा नहीं बोल दिया आपने, एक बड़ी अगर आप मेंस के टफ लेवल की पजल लगा रहे हो या फिर डीआई लगा रहे हो, 10 से 15 मिनट लग जाता है। इतना पहले आप करो टारगेट कि मैं यहाँ से यहाँ तक आ जाऊँ, कि 10-15 मिनट के अंदर आपने उसको जो है 10 मिनट के अंदर निपटा दिया, ठीक है। अच्छा, क्लर्क मेंस की बात करूँ, जो क्लर्क मेंस में आपको डीआई आएंगी, तो कुछ आपको मैं इतना जो बोल रहा हूँ शायद कुछ आपको ईजी मिल जाए। जब आपको केसलेट है ना, ये होता है आपको, जैसे मैंने कुछ तो आपको पीओ प्री में इतने टफ करा दी थी, तो आपको वैसे ही मिल जाए, ठीक है। बाकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप यूट्यूब पे हमसे मिलिएगा, जुड़िएगा सभी लोग, तो यूट्यूब पे हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह के लेवल, जिस तरह का पेपर आपको आता है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को यहाँ पे कुछ सीखने को मिला होगा। बताइएगा वीडियो कैसी लगी हुई है, ठीक है। बताइएगा जो है वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग को, और कमेंट करके जाइएगा कि क्या आप लोग को लगा। एंड दैट्स इट। बाकी बाय बाय, अपना ख्याल रखो। जिन लोगों को चेकमेट या मंजिल बैच जो मैं बोल रहा हूँ खरीदना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं आराम से। एंड दैट्स इट, टेक केयर एवरीवन।